नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हांसी की आवाज। पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकल रही है और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद उन वीरों को हम सलाम करते हैं, उनके शौर्य को हम सलाम करते हैं, उनकी शौर्य गाथा को सलाम करते हैं। हमारे साथ हैं कैबिनेट मिनिस्टर गंगवा जी जो पहुंचे। सर, कैसा लग रहा है जी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और ये जो सफलता है, ये जो सिंदूर ऑपरेशन की, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमारी सेनाओं ने आतंकवादियों को की कमर तोड़ने का काम किया, उसके घर में घुस करके उनको मारने का काम किया, नष्ट करने का काम किया। आज पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्राएं निकल रही है उन सैनिकों के सम्मान के अंदर। अरे, हमारे साथ सुनीता रेड्डू जी जुड़ गई हैं। बताइए क्या कहना चाहती हैं इन वीरों के बारे में जिन्होंने तिरंगे की लाज रखी और माताओं के सिंदूर की भी लाज रखी। पहलगांव में जो उग्रवादियों ने नरसंहार किया, निर्दोष भारतीयों को मारा, उसके एवज में ऑपरेशन सिंदूर जो है हमारी सेना ने किया। पाकिस्तान में जो उग्रवादियों के ठिकाने थे उनको मार गिराया और उसमें हमारी दो जाबाज महिला पायलट हैं, उन्होंने उस ऑपरेशन को उसका सफल आयोजन किया था। और उसके वीरों की शान में जो शहीद हुए हैं उनके लिए और जो निहत्थे भारतीय मारे गए उनकी जो है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर में तिरंगा यात्रा चलाई जाएगी। मैं आपसे सीधा प्रश्न करता हूँ, एक गद्दार महिला जो हिसार में जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, ज्योति मल्होत्रा, जिसने एक गद्दारी का एक यानी कि ऐसा घिनौना काम किया जिस पे आरोप है और 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भी है। जैसा जो करता है वैसा भरता है। उसका हमारे जो है CID है उसको पकड़ा है, अब वो पुलिस रिमांड पे है और जो भी कानूनी उसके ऊपर सजा होगी वो कानून उसको सजा देगा। धन्यवाद। आज मेरे साथ हैं धर्मवीर रतेरिया जी, बहुत जोशीले हैं। बताइए जी, आपका जोश कितना बरकरार है इस तिरंगा यात्रा में? मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ तिरंगे ही तिरंगे। बिल्कुल, पूरा देश हमारे सैनिकों के प्रति नतमस्तक है। जो अभूतपूर्व का हमारे सैनिकों ने किया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वास्तव में द्वितीय है। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण पूरे विश्व में नहीं मिल सकता। जब हमने दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर उनको ध्वस्त करने का काम किया, उनको एयरबेस को तबाह करने का काम किया है और आज पूरा जो हांसी हमारा जो संगठन में जिला उसके कार्यकर्ता उन शहीदों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सीधा सा प्रश्न मैं कर रहा हूँ कि हांसी के अंदर कभी 26 तो कभी बहुत ज्यादा की तादाद में 39 यानी कि बांग्लादेशी मिलते हैं और उनको बॉर्डर पार किया जाता है। ये क्या दर्शाता है? नहीं, देखिए, इस मामले में पुलिस अपना काम करी है और पुलिस की जो CID विंग है उसमें देख रही कि कहाँ का प्रवास जो बांग्लादेशी और अन्य देशों के नागरिक रह रहे हैं, अगर वो अवैध रूप से रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वे अवैध रूप से रह रहते हैं तो उनको गिरफ्तार करके उनको वापस 39 को तो नहीं, वे तो अवैध है ना। जब इंक्वायरी होगी तो चेक करते हैं कि वैध है तो ठीक है, यहाँ रहने देंगे। जो वैध लोग उनको भेजते हैं। नवीन शर्मा जी, बताइए कितना जोश और खरोश है आपके अंदर इस तिरंगा यात्रा को लेके? राजीव जी, आप देख रहे हैं पूरे युवा, बुजुर्ग और जितने भी माताएं बहनें हैं वो पूरे जोश के साथ आज भारत के सैनिकों ने जो ये काम किया है, वीरता और शौर्य का जो काम किया, आतंकवाद को मिटाने का जो मुहिम चला रखी है, उसमें पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया है, तो उसके जोश को देखते ही बना रहा है इनका सबका। और मैं ये कह रहा हूँ कि एक की नहीं, 2 3 4 4 5 5 7 7 8 8 लोग अपने साथ लेकर के आए हैं। धन्यवाद। मेरे साथ है अनिल बंसल जी। अनिल बंसल जी, आपके लिए एक शेर अर्ज करता हूँ। जिस दिन तू शहीद हुआ होगा ना जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी, मैं तो बस इतना जानूं वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। चेयरमैन साहब, बताइए कि ये तिरंगा यात्रा का क्या इतना जश्न है? तिरंगा यात्रा हमारे वीरों को हम सलाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। पाकिस्तानियों द्वारा जो हमारे हिंदुस्तान पर अत्याचार किया गया और नरेंद्र मोदी के हमारे जो प्रधानमंत्री है उसके शख्सियत और हमने भारत ने पाकिस्तान का जवाब दिया और उसी के उपलक्ष्य में आज हम झंडा यात्रा निकाल रहे हैं। तिरंगा यात्रा जो यहाँ से शहीदी दिवस पर जाएगी लाल सड़क पर और सभी शहरवासी इसमें आए हुए हैं। हम बता दें कि तिरंगा यात्रा के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा जो PWD मिनिस्टर हैं, विनोद विहान स्थानीय विधायक, साथ में सागर नाथ जी और DP वत्स लेफ्टिनेंट जनरल DP वत्स भी यहाँ शामिल हुए हैं। उनसे भी हम बात करेंगे। ये तिरंगा यात्रा शहर की परिक्रमा करते हुए शहीदी स्मारक पर उनका नतमस्तक हो।
इस तिरंगा यात्रा में हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता अशोक कनौजिया जी। बताइए कितना जोश और खरोश है आपके जहन में? आप अपनी आंखों से देख सकते हो, हजारों लोगों की संख्या इस बात को दर्शाती है कि भारत का एक एक बच्चा देश के लिए समर्पित है, समर्पण भाव से काम कर रहा है। उन माताओं का सिंदूर का बदला और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करके ले लिया है। ये आधुनिक भारत है। आधुनिक भारत अपना बचाव ही नहीं करता, अपितु दुश्मन को उसके घर में जाकर घुसकर मारता है। हमारी वीर सेनाओं ने 100 किलोमीटर अंदर जाकर पाकिस्तान के लोगों को, आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा है। ये हम सब के लिए प्रेरणा की बात है। ये हम सब के लिए एक कुशल नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी की देन है। ये कुशल नेतृत्व धन्यवाद साहब की देन है। धन्यवाद। जवानों के साथ साथ पुलिस के जवानों का भी उतना ही रोल है, जो हमारी सरहदों की रक्षा करते हैं, और ये जवान जो हैं हमारी गृह की रक्षा करते हैं। मेरे साथ हैं SHO सदानंद शर्मा जी। बताएं कि आज तिरंगा यात्रा शहीदों को सलाम करती हुई पूरे बाजार की परिक्रमा कर रही है। आज बहुत बढ़िया है जी, हमारे देश ने फतेह हासिल करी है, हमें गर्व होना चाहिए इस पे। हम तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, पाकिस्तान को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसी खुशी में हम ये तिरंगा यात्रा चला रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर बड़ा सफल रहा। बहुत बढ़िया सफर रहा। आपके लिए एक शेर अर्ज कर दूं। हमने टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, कोई दौलत पे गिरा, हमने वतन मांग लिया। आपने वतन मांगा है, आपकी वर्दी को हम सलाम करते हैं और जवानों को नमन करते हैं। धन्यवाद। शामिल भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तिरंगा यात्रा में युवाओं का जोश देखते ही बनता है। शहीदों को सलाम और उन शहीदों को नमन करते हैं। दिनेश जी ढानीपाल से अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं आप, और पद भी मिला है। अपने साथियों के साथ यहाँ तिरंगा यात्रा में पहुंचे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। और मोदी जी की सरकार में बहुत अच्छा काम किया है, पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया है। इसी खुशी में हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। हम पीछे भी बीजेपी के साथ थे और आगे भी साथ रहेंगे। मेरे साथ हैं डॉक्टर सचिन। बताइए कितना जोश और खरोश है, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया। जी बिल्कुल, पाकिस्तान को बिल्कुल करारा जवाब दिया है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, और हम बीजेपी के साथ हैं, आगे भी बीजेपी के साथ रहेंगे। धन्यवाद। जोश देखते ही बनता है, चारों तरफ तिरंगे ही तिरंगे हैं। भारत की आन बान शान जवानों की शौर्य गाथा और वीर गाथा और उनका शौर्य पराक्रम देखते ही बनता है। और इस तिरंगा यात्रा में यहाँ पहुंचे हैं विनोद भ्याना, DP वज्र, लेफ्टिनेंट जनरल, पूर्व राज्यपाल सांसद और PWD मिनिस्टर रणबीर गंगवा व अन्य भी। और मेरे साथ जुड़ गए हैं पार्षद अजय सैनी जी, जो हाँसी की आवाज़ के एडिटर हैं। कितना जज्बा है साहब, ऐसे ऐसी तिरंगा यात्राएं तो आपने पहले भी बहुत निकाली हैं, लेकिन ये अलग से है। ये अलग से है बंसल जी, लोगों के अंदर एक जुनून और जोश है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को धूल चढ़ाने का काम किया है। पाकिस्तान ने छेड़खानी की थी भारत के साथ, वैसे पहले भी करता रहा है, लेकिन भारत ने बड़ा बढ़िया जवाब दिया, उनको धूल चटाई है। और उस खुशी में आज ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। सभी देश प्रदेशवासियों को इस तिरंगा यात्रा की बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। हमारे जवानों पे कितना गर्व है और कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल गर्व महसूस कर रहे हैं हमारे जवानों पे। हमारे जवान वहाँ बॉर्डर पे होते हैं तो ही हम सो पाते हैं। तो हमारे देश के जवानों को बिल्कुल दिल से सैल्यूट है। आप हमारे साथ समाज सेवी DN मेहता जी, जो DN शर्मा जी, संदीप भारद्वाज जी बहुत बड़े यानी समाज सेवी हैं, मेहंदा से हैं संदीप भारद्वाज जी। और जो बताइए ये तिरंगा यात्रा आपको कितनी यानी कि जोश और खरोश नजर आता है इस तिरंगा यात्रा में? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। जय हिंद सर। ये जो तिरंगा यात्रा है, ये देश के सैनिकों के लिए और देश के जो वीर सैनिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए हैं, उनके सम्मान के लिए यात्रा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है। इससे उनको मोटिवेशन मिलेगा और आगे बढ़ेंगे और देश का सम्मान बढ़ेगा, मनोबल मिलेगा। और भारत माता के जो वीर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए हैं, तो उनके लिए एक सम्मान यात्रा है। सर जी हमारे साथ हैं, तिरंगा इनके हाथ में है। भारत माता की वंदे वंदे। इतना जोश जोश है हमारे सैनिकों ने जो किया है,
हमारे देश की सरकार, भाजपा सरकार ने जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर चला करके और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जो पाकिस्तान ने धर्म पूछकर हमारे लोगों को मारा है और हमने धर्म बता करके मारा है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए हमारी देश की सेना को सल्यूट करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आम नागरिकों को जो उन्होंने मारा, उन्होंने देश की आम नागरिकों का बदला पाकिस्तान से लिया है। उसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मोहित जी। हमारे सैनिकों ने जिस प्रकार से रातों रात ऑपरेशन चलाकर वहाँ के आतंकवादी ठिकानों को और आतंकवादियों को एक सबक दिया है कि भारत के अगर एक भी नागरिक को कुछ हुआ तो पूरे पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया जाएगा। आज भारत की सैनिक शक्ति इतनी मजबूत है, हमने उनको ये ट्रेलर दिखा दिया है और शायद उनको ये शिक्षा आ गई होगी कि अगर भारत के एक नागरिक को भी किसी आतंकवादी के द्वारा नुकसान पहुँचाया गया तो पाकिस्तान का नक्शे से, हिंदुस्तान के नक्शे से नाम मिटा दिया जाएगा। जी बताओ, ये तिरंगा यात्रा किस बात का संकेत है? ये संकेत है भारतीय सेना के शौर्य का, भारतीय सेना की वीरता का, और एक एक भारतीय जो तन मन धन से इस राष्ट्र के प्रति, इस भारत माता के प्रति समर्पित है और अपना इसकी रक्षा के लिए अपने खून का आखिरी तक कतरा तक बहाने के लिए तैयार है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। माँ तुझे सलाम। मेरे साथ प्रवीण बंसल जी जुड़ गए हैं। कितना जोश है इस तिरंगा यात्रा के अंदर। भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरी दुनिया ने भारत के पराक्रम को और भारत की सेना के पराक्रम को देखा है। आज उनको सैल्यूट करने के लिए भारत का प्रत्येक नागरिक लालेत है और इसी दिशा में आज झांसी जिला भाजपा तमाम देशभक्तों के साथ ये तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। तिरंगा हमारा गर्व और गौरव का प्रतीक है। तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सैल्यूट है आपको, धन्यवाद। कार्यकर्ताओं ने और झांसी के नागरिकों ने मिलकर किया है। जो पाकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया, उसका बदला कई गुना करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने लिया। धन्यवाद सर। हमारे साथ है अशोक सैनी जी, बीजेपी के। जोश और खरोश आप देख रहे हैं आज तिरंगे के सम्मान के प्रति, हमारी सेनाओं के सम्मान के प्रति किस तरह पाकिस्तान ने की, हमारी सेनाओं ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। आज उन्हीं के सम्मान में आज तीसरी बार जोश देख रहा हूँ आप में। हमारा जोश हमेशा ही रहेगा, बरकरार रहेगा। जनरल डीपी बस जी, सर आपकी पहले तो टोपी को सलाम करता हूँ, आपके जज्बे को सलाम करता हूँ, आपके फौजी जज्बे को सलाम करता हूँ। बताइए ये तिरंगा किस बात का, यात्रा किस बात की संकेत करती है हमें? यात्रा संकेत करती है कि जो जंग जीती है हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने, हमारी फौजों ने और सिक्योरिटी फोर्सेज ने, उनके सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली है। हर विधान लोकसभा सत्र की हो चुकी हिसार में, अब ये जिला सत्र की झांसी में है और मैं तो ये कहूँगा ये लड़ाई रुके नहीं गी, लड़ाई चलती रहेगी। हिसार में एक महिला गद्दार निकली है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जो रिमांड वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो मैं उस पर कमेंट नहीं करना जो ये बांग्लादेशी हांसी में पाए जा रहे हैं, इन पे भी पकड़ के इंटेरोगेशन चल रही है, उसमें चलता रहेगा। ये घुसते रहते हैं, पाकिस्तान के भी यहाँ हैं, तो उनका जिन एजेंसीज का काम है वो इन्वेस्टिगेट करे। और शहीदों को नमन करते हैं, शहीदों को नमन करता हूँ। हम आपको भी नमन करते हैं साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी। ब्रेवो ब्रेवो ब्रेवो। थैंक यू थैंक यू सर। एक बहुत बड़े लोग गायक हुए हैं व्यास जी, उनके पौत्र हैं नानून से हैं। क्या कहेंगे तिरंगा यात्रा के बारे में? ताऊ जी तो ये कहा करते, हम सब हिंद के वासी, हिंदुस्तान हमारा एक है, जय हिंद नारा तिरंगा प्यारा निशान हमारा एक है। आज उसी का परिचायक है पूरा हिंदुस्तान, तिरंगे को लेकर ऊंचा उठाते हुए सिंदूर यात्रा, जो सिंदूर स्ट्राइक थी उसका जवाब दे रहा है और शहीदों को नमन कर रहा है। आपको भी नमन करते हैं साहब, बहुत बहुत नमन। सिंदूर का बदला लिया है और ये सिंदूर की सफलता, और कितना यानी कि आज ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा हमारा, और बहनों का सिंदूर जो खत्म हुआ। आप पूरे नाम बता दीजिए। मेरा नाम कीर्ति सिंह है, मैं भाजपा में IT सह प्रमुख हूँ हरियाणा भाजपा में। और आप देख सकते हो हमारी महिलाएं जो हैं, हमारे यहाँ की महिलाएं कितनी सारी आई हुई हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि सारी है जो आपको पासवर्ड क्यों दिख जाने वाला है? वो पीछे है जी, सारी की सारी। हाँ ठीक है जी, आप देख लो फिर वीडियो। बताइए बताइए। हाँ बताइए। हाँ साइड आ जाओ। कीर्ति सिंह जी, ये कितना शौर्य है, कितना वीरता का प्रतीक है ये।
कितना वीरता का और कितना शौर्य का प्रतीक है हमारे वीरों की ये जो शौर्य गाथा है। जो हमारे देश को चैलेंज किया गया था कि भाई आप मोदी जी को बताओ, उसका पूरा बदला लिया गया है और उनके घर में जाके मारा गया है, उनके आतंकवादियों को घर जाके मारा गया और सिंदूर का बदला लिया गया है। एक नारी की पीड़ा को एक नारी ही समझ सकती है। बिल्कुल, जो हमारे जो देश के प्रतिनिधित्व कर रही थी हमारी दो बहनें, जो नाम कर्नल कुरैशी, हाँ कर्नल कुरैशी जी और जो एयरफोर्स मैम थी, हाँ जी व्योमिका सिंह जी, उन्होंने आप ये देखो ना, उन्होंने क्या जवाब दिया है, उनकी हर चीज़ का जवाब उन्होंने रिटेलिएट किया। हाँ बिल्कुल। तो आप सलाम करना चाहती हैं? मैं चलो, से आपके जज्बे को भी, तरफ से आप बहनों को भी हम सलाम करते हैं, आपको भी सलाम करते हैं। धन्यवाद। मेरे साथ है वीरवान मल्होत्रा जी। लंबा इनका कद है इतना, क्या कहना चाहते हैं? मैं देश की सेवा के लिए यहाँ तिरंगा झंडा में आया हूँ जी। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो आप कमाल करके दिखाया है, ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने आज तक किया नहीं था। जो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, हम प्रधानमंत्री से बहुत खुश हैं। और मोदी जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। एक दिन तो आपके मुंह से ये निकल गया था कि मैं सरहद पे जाने के लिए तैयार हूँ। मैं तो तैयार था, पर मैं तो कहूँ था हमारा भारत जीत जाए, लाहौर हमारी तरफ आ जाए, मैं लाहौर देख के आऊँ। लेकिन बीच में पर युद्ध बंद कर दिया प्रधानमंत्री जी ने, पता नहीं क्या बात हुई। अगली बार के प्रधानमंत्री जी हमारे लाहौर जीतेंगे तो मैं जरूर देखता हूँ। आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं। धन्यवाद सर।